हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव बिहार और पश्चिम बिहार दोनों के बारे में देखेंगे। और ये छोटा सा वीडियो होगा 10 से 12 मिनट का। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2023 के लिए क्लास है ये, 2023 के लिए। और ऐसे ही टॉपिक चैनल पर और कराए गए हैं छोटे छोटे वीडियो में, जिसमें यूपी से संबंधित टॉपिक का रिविजन किया गया है। आप लोग जाकर देख लीजिए। और इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पीसीएस 2023 के नाम से, जिसमें दृष्टि और ध्येय आईएएस जो है कि दोनों की टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन कराया गया है। इसके 20-25 लेक्चर हो चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो देश में सर्वप्रथम 1956 में वन्य जीव परिरक्षण संगठन, जो वन्य जीव परिरक्षण संगठन है, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि जो है कि वन्य जीव परिरक्षण संगठन जो है, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? तो 1956 में। वन्य जीवों के परिरक्षण संगठन का प्रमुख कार्य क्या है इसका? तो जैव विविधता का संरक्षण करना और प्रदेश के वन्य जीवों को और प्राकृतिक आवास स्थलों को संरक्षण एवं विकास करना। यानी जो प्रदेश के वन्य जीव हैं और उनके आवास स्थलों का परिरक्षण और विकास करना है, संरक्षित करना है एक तरह से। ये जो है कार्य करता है वन्य जीव परिरक्षण संगठन। और उत्तर प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्रफल का, जो संपूर्ण वन क्षेत्रफल है, उसका 1/3 भाग जो है वन जीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में है। और वर्तमान में जो है कि उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान है, 1 राष्ट्रीय उद्यान है और जो है कि 26 वन्यजीव विहार है, जिसमें पक्षी और वन्यजीव विहार दोनों शामिल हैं। तो ये डाटा पूछा जा सकता है कि 3 प्राणी उद्यान है, 1 राष्ट्रीय उद्यान है और 26 वन्यजीव विहार है। आइए देख लेते हैं हम लोग। तो जो राज्य प्राणी उद्यान या पार्क होते हैं, ये नागरिकों की सुविधा के लिए होते हैं जो वन क्षेत्रों में जाकर जीवों को नहीं देख सकते, उनके लिए बनाया जाता है ये। तो इन्हें चिड़ियाघर भी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 3 प्राणी उद्यान हैं, जिसमें से नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ये कहाँ पे है? जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ में है। ये पूछा जा सकता है कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पे है, ये पूछा भी गया है पहले। तो ये लखनऊ में हो जाएगा। और कानपुर चिड़ियाघर, तो ये कानपुर में ही हो जाएगा। और शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, तो अभी हाल ही में बना है गोरखपुर में। तो ये तीनों डाटा आप लोग नोट करेंगे, ये पूछा जा सकता है। अगर आप लोग नहीं नोट कर पाते हो तो मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके रिविजन कर लीजिएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए आप लोग। और ग्रेटर नोएडा में 120 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो है कि एक रात्रि वन्यजीव पार्क यानी नाइट सफारी पार्क की स्थापना का निर्माण किया जा रहा है। और यह विश्व का चौथा और भारत का पहला अभ्यारण्य है। यानी इस टाइप का ये विश्व में चौथा और जो है कि भारत का पहला अभ्यारण्य है जो नाइट सफारी पार्क है। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो नोएडा में। ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले भी। और जन सामान्य में वन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव बिहार के तहत इटावा के फिशर क्षेत्र में एक लायन सफारी पार्क, जो इटावा में है, वो लायन सफारी पार्क है। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। बाकी यहाँ एक एलिफेंट सफारी पार्क, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, हिरण, ये सब बनाया जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट लायन सफारी पार्क है, ये भी कई बार पूछा गया है। यहाँ एशियाई बब्बर शेरों के प्रजनन की भी व्यवस्था की गई है, तो ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आइए देख लेते हैं हम लोग दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में है। ज़्यादातर इसका एरिया लखीमपुर खीरी में है और थोड़ा सा पीलीभीत में है। 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पर बारहसिंघा, शेर जैसी दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण एवं समुचित विकास किया गया है। और इसका ये पूछा जा सकता है कि दुधवा पशु विहार को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो ये पूछा गया है डाटा, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। बाकी ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती एग्जाम में। और उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार, जो कुल कितने वन्यजीव विहार हैं, तो इसमें जो है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार जो है कि 15 वन्यजीव विहार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार 11 वन्यजीव विहार हैं और 11 पक्षी विहार हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 1956 में जो स्थापना की गई थी वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्य सरकार के द्वारा, तो उसके तहत सर्वप्रथम 1957 में चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। तो ये जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है प्रदेश का
सबसे पुराना, प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा। तो ये कहाँ पर है? ये चंदौली जिले में है, चंदौली जिले में 1957 में स्थापना की गई थी, सबसे पुराना ये। आइए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से जो चीज़ें दी गई हैं कि वन्यजीव विहार और उनका क्षेत्रफल तो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिला पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा वन्यजीव विहार किस जिले में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, इसकी जो है कि 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा यूपी का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। और मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर, इन जिलों में ये फैला हुआ है, ये सबसे बड़ा है। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये आगरा और इटावा में है। बस इसका एक लोकेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा वन्यजीव विहार कहाँ पर है, यही पूछा भी जा सकता है एग्जाम में प्री में, और दूसरा पूछा नहीं जाता है। पीलीभीत वन्यजीव विहार, तो ये पीलीभीत में ही हो जाएगा। कैमूर वन्यजीव विहार, तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र में है। जो जिलों के नाम से ही संबंधित है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जो जिलों के नाम से अलग हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना है। सुहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में फैला हुआ है। सोहगी बरवा वन्यजीव विहार, तो ये महाराजगंज में है, ये भी पूछा गया है। करतनिया वन्यजीव विहार, तो ये बहराइच में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और रानीपुर वन्यजीव विहार, तो बांदा और चित्रकूट में है। और इसी रानीपुर वन्यजीव विहार में एक टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा रही है अभी 2022 में, इसकी घोषणा करी गई है टाइगर रिजर्व। ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा यूपी का। तो चित्रकूट जिले में यह है रानीपुर, और ये जो रानीपुर वन्यजीव विहार है बांदा और चित्रकूट दोनों में है। और किशनपुर वन्यजीव विहार, तो ये लखीमपुर खीरी में है। और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, तो ये चंदौली में, हम लोग ऊपर ही देखें कि सबसे पुराना यही है यूपी का, सबसे पुराना 1957 में इसकी स्थापना करी गई थी। और पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार, तो ये गोंडा में हो जाएगा। कछुआ वन्यजीव विहार, ये वाराणसी में हो जाएगा। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, तो ये ललितपुर में है। ये सबसे ये जो है कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है कि ये ललितपुर में हो जाएगा। और विजय सागर वन्यजीव विहार, ये महोबा में हो जाएगा। और पटना वन्यजीव विहार, ये एटा में हो जाएगा। ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा यूपी का। तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो है कि पटना वन्यजीव विहार हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा था? तो हस्तिनापुर था। और उत्तर प्रदेश के कुछ पक्षी अभ्यारण्य हैं, उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर पक्षियों के संरक्षण से और उनके आवास स्थल से, जैसे जो है कि संरक्षण करने के लिए, जैसे गिद्धों और कौओं की मृत्यु हो जा रही है डीडीटी की उपयोग से, जो पशुओं के लिए दिया जाता है कीटनाशक रसायन, तो इनकी वजह से जो है कि इनकी मृत्यु भी हो रही है। तो ये कुछ फैक्ट था। आइए देखते हैं हम लोग। इसमें जो है कि सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें यही पूछा जा सकता है कि कौन सा पक्षी विहार किस जिले में है। तो लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार, तो ये कन्नौज में है। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा है यूपी का, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और जयप्रकाश नारायण सुरहाताल जो बलिया में था पक्षी अभ्यारण्य, इसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार कर दिया गया है। तो ये बलिया में हो जाएगा, तो नाम बदला गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में है। और समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार, तो ये रायबरेली में हो जाएगा। और समान पक्षी वन्यजीव विहार, तो ये मैनपुरी में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार, तो ये प्रतापगढ़ में है। और सुर सरोवर वन्यजीव विहार, तो ये आगरा में है। सुर सरोवर झील भी आगरा में ही है। और सांडी पक्षी विहार, तो ये हरदोई में हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ओखला वन्यजीव विहार, तो ये गौतम बुद्ध नगर ओखला वन्यजीव विहार है। और शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका नाम कर दिया गया है नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार, तो ये उन्नाव में हो जाएगा। और शेखा पक्षी वन्यजीव विहार, तो ये अलीगढ़ में है। ये जो है कि ये चंद्रशेखर आजाद वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। और ओखला वाला भी कई बार पूछा गया है। और कुछ उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। और चौथा जो है कि जो रानीपुर है,
इसकी घोषणा की गई है 2022 में। ये चौथा हो जाएगा और ये चित्रकूट जिले में है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व अभी वर्तमान में केवल 3 ही है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो आइए देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो जो दुधवा टाइगर रिजर्व है 1987 में दुधवा टाइगर उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आच्छादित किया गया। यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये 1987 में इसको घोषित किया गया। बाद में किशनपुर वन्य जीव विहार और करतनिया घाट वन्य जीव विहार जो बहराइच में है, तो इसको भी इसी में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार जो है कि दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला हुआ है। तो मेन लखीमपुर खीरी में है, थोड़ा सा इसका भाग जो है कि बहराइच में भी है, और इसी के अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी है, किशनपुर वन्यजीव विहार है और करतनिया घाट वन्यजीव विहार भी शामिल है, इसी में है तीनों। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का उसका भाग है, जिम कॉर्बेट का ही ये भाग है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और जो है कि उत्तर प्रदेश और जो अलग हो गया था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो उसके बाद उत्तराखंड का टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट हो गया, और जो यूपी में था उसको अमनगढ़ क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हिस्से में आ गया। यह बिजनौर के अमनगढ़ क्षेत्र में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। 2012 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों में फैला हुआ है, और 2014 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और उत्तर प्रदेश का जो है कि राजकीय पक्षी सारस या क्रौच है। और उत्तर प्रदेश राज्य की चिन्ह मछली तीर धनुष की आकृति है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय प्रजातियों को विवरण में रखा जाता है। और प्रदेश में पक्षियों के प्रति आम जनता को जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है यूपी में। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसको हम लोगों ने छोटे से वीडियो में रिवीजन कर लिया है। ऐसे ही टॉपिक और भी कराए जाएंगे, पूरे यूपी स्पेशल का कवर करा दिया जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।